ओम नमः। आइए मंगलाचरण के साथ आज के स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मंगलाचरण आप सभी को याद होगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तो मोक्ष मार्ग क्या है, यह प्रश्न की जिज्ञासा का समाधान करते हुए पहले सूत्र की रचना हुई थी, है ना। तो पहला सूत्र आज हमारे सामने है। फिर अब यहाँ पर आचार्य ने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। दूसरी बात जिज्ञासा यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। प्रथम सूत्र में जो प्रथम पद सम्यक दर्शन आया है, वह सम्यक दर्शन क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर संतुष्टि के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पहला प्रश्न हुआ था मोक्ष मार्ग क्या है, तो आचार्य ने उत्तर दे दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आपने ये तो बता दिया, पर सम्यक दर्शन क्या है, पहले वो बताइए। तब आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, सूत्र आपके सामने है ना। सूत्र उच्चारण भी है, दूसरे सूत्र की ओर हम चल रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र के। तो देखिए सूत्र उच्चारण बीच की लाइन है, वहां पर आइए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र है। आप याद कर पाए तो अच्छा है। और याद करने का बहुत सरल एक और मार्ग आपको बताता हूं। आप जरूरी नहीं कि आप नमोकार मंत्र, वो तो करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको सूत्र याद करना है तो माला हाथ में ले ली, सूत्र को एक बार बोला, एक दाना आगे बढ़ा दिया, दूसरी बार बोला, दूसरा दाना आगे बढ़ा दिया, तो आपको सूत्र कंठस्थ हो जाएगा। हम लोगों ने भी इसी प्रकार से याद किए हैं, तो इस प्रकार से हो जाते। फिर रोज पाठ करते रहने से भी धारणा शक्ति मजबूत हो जाती है। तो आइए दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब यहाँ का संधि विग्रह कर रहे हैं। तत्वार्थ तत्व धन अर्थ, फिर श्रद्धानम, फिर सम्यक प्लस दर्शनम सम्यक दर्शनम। तो जो तत्व अर्थ श्रद्धान सम्यक और दर्शनम, इन सबको मिलकर यह जो है सूत्र बना है। सूत्र का अर्थ है सम्यक तत्व एवं सम्यक अर्थ के सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात तत्व और अर्थ के सम्यक श्रद्धान को, तत्व भी समीचीन होना चाहिए, उसका अर्थ भी समीचीन होना चाहिए, और आपका श्रद्धान भी समीचीन होना चाहिए, तभी आपके लिए सम्यक दर्शन हो सकता है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व अर्थ दोनों का श्रद्धान करना। तत्व क्या है, तत्व धन धन त्व, है ना। तो ये वस्तु का जो भाव है वह तत्व, और फिर अर्थ क्या है, पदार्थ। जब भी किसी वस्तु, तो तत्व अलग होता है, पदार्थ अलग होता है। जैसे मीठा, मीठा एक तत्व है, उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं, मीठा एक तत्व है ना, किंतु लड्डू एक पदार्थ है, जलेबी, इमरती, ये सब पदार्थ है। तो मीठे की व्याख्या जब भी की जाएगी तो पदार्थ रूप में ही की जाएगी, तत्व की व्याख्या हम वैसे नहीं कर सकते। किसी को अगर बताना भी है तो मीठा है, पर कैसा है, मीठा कैसा होता है कि भैया लड्डू जैसा मीठा है, वैसा मीठा होता है। बाकी आप शब्द से मीठा बोलेंगे तो किसी को उसका स्वाद आ नहीं सकता है। तो उस वस्तु के भाव को समझने के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती, तो ये पदार्थ है। अभी आगे और हम समझते हैं अच्छे से, बहुत सरल शब्दों में आपको समझ में आएगा। और ये पहला अध्याय बेसिक है, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया शुरू के कुछ सूत्र, तो आपका श्रद्धान अगर पक्का हो गया तो आपकी सारी क्रियाएं पक्की होंगी, आपकी सारी क्रियाएं सातिशय पुण्य को देने वाली होगी। और अगर हमारा श्रद्धान ही सम्यक नहीं है तो फिर हम वस्तु तत्व का निर्णय नहीं कर पाएंगे। फिर यद्वा तद्वा
जिसने जैसा बोला वैसा हमारी भ्रांति रूप धारणा हो जाएगी, और भ्रांति रूप धारणा भ्रम ही मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में मानना, यही सम्यक दर्शन है। जो जैसा है उसको वैसा ही ग्रहण करना सम्यक दर्शन है, और जो जैसा है उससे विपरीत ग्रहण करना मिथ्यात्व है। तो बस इतने सरल शब्दों में हमको समझना है। बाकी और आगे अपन चर्चा करेंगे। इसका विशेषार्थ देखते हैं। पहले अर्थ। तत्व लब्धार्थ में आइए, देखिए लब्धार्थ दिख रहा है। तत्व, जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है उसका उस रूप प्रयोग होना, यही सत्य तत्व है, सम्यक तत्व है ना। तत्व और अर्थ क्या, जो निश्चय किया जाता है वह अर्थ है, वही पदार्थ है। तो तत्व और अर्थ इन दो शब्दों से मिलकर तत्वार्थ शब्द बना है। इस सूत्र में सम्यक दर्शन की प्ररूपणा की गई है। यानी सम्यक दर्शन का मूल विषय क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान, अर्थात तत्वार्थ के यथार्थ श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। इस सूत्र में सम्यक पद मध्य दीपक है, जिससे सम्यक तत्व, सम्यक अर्थ एवं सम्यक श्रद्धान, इन तीनों की एकता का नाम ही सम्यक दर्शन है। इन तीनों के साथ सम्यक पद लगाने से इससे विपरीत मिथ्या तत्व, मिथ्या अर्थ अर्थात मिथ्या पदार्थों का निराकरण हो जाता है। क्योंकि विश्व के सभी दर्शनों अर्थात धर्मों ने अपने अपने तरीके से तत्व अर्थ स्वीकार किए, जो मोक्ष मार्ग की कसौटी पर खरे नहीं है, बाधित होते हैं। बहुत से लोग 5 तत्व मानते हैं, बहुत से मतावलंबी जो है 7 से कहीं अधिक तत्व मानते हैं, कोई 6 पदार्थ को मानते हैं, कोई पंचभूतों को ही तत्व मानते हैं। इसकी सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, किंतु वो कहीं न कहीं खंडित हो जाते हैं, कहीं न कहीं बाधा को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए 7 तत्व, जो कि स्याद्वाद के द्वारा बताए गए हैं, अनेकांतमय जैन धर्म में बताए गए हैं, वो कहीं भी किसी से भी बाधित और खंडित नहीं होते हैं, क्योंकि स्याद्वाद हमारा अमोघ लांछन है। इसके कारण आज तक हम पराजित नहीं हो पाए हैं, और कोई भगवान की वाणी को पराजित नहीं कर सकता है। अपराजयी वाणी भगवान की वाणी है, और आपका और हमारा पुण्य है कि उस वाणी को हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े विनय के साथ इस जिनवाणी को सुनना है ना। क्यों? क्योंकि विनयन सुध मदीदम यदि भी पमादेन हो दिविस्सरिदम तमुवत्थादि पर भवो केवल नाणम चाहवधि, इस प्रकार के आगम वचन है ना। विनयन सुध मदीदम, बहुत सी माताएं, बहुत से भाई वो लोग कि हमको याद नहीं होता इसलिए हम स्वाध्याय नहीं करते। नहीं, समझ में आए या नहीं आए, विनय पूर्वक सुनना। विनय पूर्वक सुना गया श्रुत, प्रमाद से हम भूल भी गए, हमें याद भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तमुवट्ठादि पर भवे, अगले भव में वह वापस आता है। कैसे आता है? केवल नाणम चाहती आहवती, केवल ज्ञान के बीज के रूप में आता है। किंतु विनय, विनय पूर्वक सुना गया शास्त्र, विनय पूर्वक पढ़ा गया शास्त्र, विनय पूर्वक उच्चारण की गई ग्रंथ की गाथाएं हमारे लिए आगामी भव में वह केवल ज्ञान के बीज के रूप में कार्य करती है। जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार आज की जो आपकी भक्ति है शास्त्र के प्रति, आज का जो आपका स्वाध्याय है, वह आगे आपके लिए केवल ज्ञान रूपी वृक्ष देने वाला है। इस भावना से, श्रद्धा से जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए। तो ये दूसरे सूत्र का हमने अभी सामान्य से यहाँ पर अर्थ किया। तत्व और अर्थ उसका श्रद्धान करना है ना, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब देखिए आप स्क्रीन पर फिर से सूत्र सामने है। अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। यह सरल शब्दों में पुनः अपन ने देखा। अब सम्यक दृष्टि के अंदर या सम्यक के क्या क्या गुण होते हैं, ये 4 गुण समझने लायक। हम सच्चे धर्मात्मा है या नहीं, अभी हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो व्यवहार से जान सकते हैं। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, उनकी वाणी के अनुसार आचरण करता है और अपने जीवन को सरल बनाता है, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है ना। उसके 4 गुण दिखाई देते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 गुण है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रशम किसे कहते हैं? तो राग आदि की मंदता होना, जिसके पास तीव्र क्रोध है, तीव्र कषाएं चल रही हैं, है ना, तीव्र द्वेष है, तीव्र राग है, अति आसक्ति है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, तो अभी उसका प्रशम भाव नहीं है, अर्थात अभी उसे सम्यक दर्शन नहीं। अपना अपना थर्मामीटर हमें लगाना है, मात्र पढ़ के अपने को नहीं पवित्र करना, अपने आचरण में भी वस्तु आना चाहिए।
तभी, क्योंकि श्रुत दो प्रकार का है, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। सुनना पढ़ना ये श्रुत है, तो जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, जो आप अभी सुन रहे हैं, ये सब श्रुत है, किंतु ये सिर्फ द्रव्य श्रुत है। किंतु जितना जितने अंशों में आपके अंदर आचरण को प्राप्त होता है, वह भाव श्रुत को प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष मार्ग के लिए भाव श्रुत सबसे ज्यादा कार्यकारी है। संसार से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए द्रव्य श्रुत की अपेक्षा भाव श्रुत ज्यादा कार्यकारी है। संवेग, संसार से भीति रूप परिणाम होना कि संसार में दुखी दुखे कहीं सुख नहीं है, तो संसार में और मैं देव बन जाऊं, मुझको ये वस्तुएं मिल जाए, मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग का मालिक बन जाऊं, मेरे घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो जाए, ये जो भाव हो रहे हैं, ये भौतिक इच्छाएं हो रही हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव करता तो है इच्छाएं, किंतु उसमें भीति होती है, तीव्र आसक्ति उस पदार्थों के प्रति नहीं होती है। तो संसार से भीति रूप परिणाम होना। फिर अनुकंपा, सब जीवों में दया भाव रखकर प्रवृत्ति करना, सब जीवों के प्रति दया भाव, है ना, अहिंसा धर्म का पालन या दया करुणा, जहां शक्य है उतने जीवों की हम रक्षा कर सकते हैं। जैसे गृहस्थ के आरंभी उद्योगी विरोधी आदि हिंसाओं का त्याग होता है ना, संकल्पी का, विरोधी का नहीं होता है। संकल्प हिंसा का त्याग को छोड़कर शेष तीन का त्याग नहीं होता है। तो उसमें भी जितना शक्य अनुष्ठान है, जितना जीवों को बचाया जा सकता है, वह पालन करेगा, वह उसके अंदर अनुकंपा है। फिर आस्तिक, है ना, तो श्रद्धा होना कि भगवान ने जो बताया है, संसार भी होता है, मोक्ष भी होता है, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, ये सब है, ऐसी बुद्धि का होना आस्तिकता है। तो प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक, ये चार गुण जो है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के अंदर होना चाहिए। आज का अपना समय हो चुका है, पुनः रूबरू होंगे तो लाभ लेंगे। तत्वार्थ सूत्र में समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे, तुम ढोक 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। सभी सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।